Hello everyone, this is Shabnam and you are watching Math is All About Practice. In our last video, we were understanding exercise 9.3. Let's today bind up this exercise. So without delay, let's start. Question number 3, find the product. First part करते हैं. A के साथ product होगा. तो A जब भी product होते हैं वेरिएबल्स तो उनकी पावर ऐड होती है. तो कितनी हो जाएगी? A की पावर 50 और नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे. कुछ नहीं है तो 1, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8. सेकेंड पार्ट इसका, सबसे पहले वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे. x रेस टू द पावर 1 है, यहाँ 2 है, 3 हो जाएगा. और y रेस टू द पावर 1 और 2 3 हो जाएगा. अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय -9/10. जब भी ऐसे नंबर्स होते हैं तो हम नीचे ऊपर की टर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं. जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. तो -3/5 x रेस टू द पावर 3 और y रेस टू द पावर 3 इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले वेरिएबल्स को करेंगे. तो p रेस टू द पावर 1 यहाँ पे, यहाँ 3 है तो 4 हो जाएगा. q रेस टू द पावर 3 है और ये 1 है, 4 हो जाएगा. अब नंबर्स को करेंगे तो पहला नंबर है -10/3, दूसरा है 6/5. क्या डिवाइड होगा इसमें? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -2 2 ज़ा 4, p रेस टू द पावर 4, q रेस टू द पावर 4. सिमिलरली फोर्थ पार्ट करेंगे. सब x वेरिएबल है, मतलब x तो प्रोडक्ट होके रहेगा लेकिन पावर ऐड हो जाती हैं. 4 3 7 8 9 और 1 10. x रेस टू द पावर 10 इज आवर आंसर. नंबर 4, सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट में 4x - 5 + 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 3 और दूसरा x = हाफ. मतलब पहले सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई का मतलब होता है जो भी ब्रैकेट दिया हुआ है उसे ओपन कर दो. ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है. सिंगल मोनोमियल का प्रोडक्ट करेंगे. तो 3x में 4x करेंगे तो कितना होगा? 3 4 ज़ा 12, x इंटू एक्स, पावर्स ऐड होंगी. x रेस टू द पावर 2, 1 और 1 प्लस हो जाएगा तो 2, -5 3 ज़ा 15, x रेस टू द पावर 1 है तो 1 ही रहेगा. 1 हम लिखते नहीं हैं यूजुअली, और +3. ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई. नाउ वैल्यू फाइंड करनी है. पहला पार्ट करते हैं. एट x = 3, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करना है. इट इम्प्लाइज 12, 3 का स्क्वायर -15 इंटू 3 + 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9, -15 3 ज़ा 15 3 45 +3 ना, 9 दूनी 18, एक हासिल जाए, 9 और 1 10, -45 +3. अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एडिशन पहले होगा. ऐसा नहीं करना इससे सब्ट्रैक्ट कर दो. बेटर रहता है कि एडिशन को प्रोसीड करो क्योंकि डी मास लगता है. तो ये भी पॉजिटिव है और ये जो कुछ साइन नहीं दिया तो ये भी पॉजिटिव है. इन दोनों को ऐड कर दो. 8 9 10 11 होगा कि नहीं होगा? -45. अब माइनस कर दो तो 66 हमारा आंसर हो जाएगा. सिमिलरली सेकेंड पार्ट, x = हाफ, मतलब जहाँ जहाँ x है उसमें हाफ पुट करेंगे. तो 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर -15 इंटू 1/2 +3, 12 इंटू 1/4 -15/2 +3. ये कैंसिल हो जाएगा. 3 4 ज़ा 12 होता है. 3 -15/2 +3/1. अब ऐसे कर लो या फिर पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो. ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों पॉजिटिव है. 3 3 6 हो जाएगा. 6/1 -15/2 एलसीएम लेंगे, 2 आएगा. यहाँ 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, -15. फाइनली बचेगा क्या? प्लस माइनस 3 होगा और साइन लगेगा माइनस का और नीचे आएगा 2. नाउ बी पार्ट, a³ 1 और 2 3 होता है, a² +a and +5. First part, a = 0. What we get? 0 + 0 + 0 5. This is our answer. Second part, a = 1. It implies जब 1 पुट करेंगे तो a की जगह 1 1 1, a³ 1 का क्यूब 1 होता है, +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, +1 तो 1 होता ही है और +5. तो क्या मिलेगा? 5 6 7 8.
ओके, दिस इज आवर आंसर। एंड सिमिलरली जब थर्ड पार्ट करेंगे तो हमें a इक्वल्स टू -1 पुट करना है। अब -1 में ध्यान देना पड़ेगा कि -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है, प्लस -1 का स्क्वायर, -1 की पावर अगर ऑड है तो वो माइनस में ही आएगा आंसर, और अगर इवन है तो वो हम क्या करेंगे, प्लस में आंसर आएगा। और -1 क्योंकि a है यहाँ पे तो -1 ही, और प्लस 5, -1 + 1 माइनस प्लस माइनस होता है, 1 में से 1 गया 0, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 1 गया 4। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, इन दिस वी हैव टू ऐड। अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं, उन्हें ऐड करना है। तो ए पार्ट से शुरू करते हैं। कुछ नहीं, इसमें हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन ऐड करेंगे। जैसे p माइनस क्यू एक टर्म है, दूसरा है q माइनस r, और तीसरा है r माइनस p। ये हमें 3 टर्म दिए हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। पहले सॉल्व कर लो। p² माइनस pq, q² माइनस qr, समझ में आ रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, r² माइनस rp हो गया। नाउ इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका क्या है, पहली टर्म को पहले लिखो, लिख दिया। सेकंड जो भी टर्म लेंगे हम वो लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। आई मीन किस टू से कि अगर p² है तो इसके नीचे pq है तो इसके नीचे, वरना साइड वाइज प्रोसीड करेंगे। तो q² है माइनस qr है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, एडिशन। अगला ऐड क्या है, r² माइनस rp, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है ना लाइक टर्म्स। p² इसमें कहीं और आया, नहीं आया, pq है इसमें भी नहीं आया, तो इन्हें ऐड करेंगे। तो p² माइनस pq प्लस q² माइनस qr प्लस r² माइनस rp, सेम वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पार्ट कर लोगे। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक टर्म्स दिखती हैं तो उसके नीचे, वरना साइड वाइज। नाउ कम्स टू सब्ट्रैक्शन। सी पार्ट, 3l l माइनस 4m प्लस 5n को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से। तो 4l 10n माइनस 3m माइनस 2l प्लस 2l। अब फ्रॉम जब भी बोला जाता है तो ये ध्यान रखना है, इसको पहले लिखेंगे एंड इसे उसके नीचे लिखेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, कोशिश करो समझने की। 4 × 10 40 ln, 4 × 3 माइनस का आएगा, 3 4 12 lm प्लस 4 2 8 l × l, पावर ऐड होती हैं 2, 3 l × l, l² हो जाएगा, 3l² पॉजिटिव रहेगा, 3 4 12 lm आएगा, lm के नीचे लिखेंगे, ये प्लस था, 3 4 12 माइनस का, और वो भी lm, ln आएगा ln के नीचे, 3 5 15 ln, और प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस का साइन है। अब जो यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है तो इसमें एक हैशटैग लगा लो, एक पॉइंट याद रखना है। क्या, सबसे पहले साइन चेंज करने पड़ेंगे, जो तुमने नीचे लिखा है उसका। प्लस का है, माइनस का कंसीडर करेंगे, माइनस का है तो प्लस कंसीडर करेंगे, और प्लस है तो माइनस कंसीडर करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। ओके, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ln आ जाएगा। अब साइन किसका बड़ा है, 40 का ही बड़ा है, क्योंकि 40 बड़ा है और पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस माइनस, ये साइन देखने हैं, ये साइन कंसीडर नहीं करने हैं। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 12 गया 0, तो 0 lm आएगा, नहीं लिखेंगे 0 टर्म को। प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगेगा, बड़ा है l, प्लस माइनस करेंगे, 8 में से 3 गए 5, l² का l² रहेगा। दिस इज आवर आंसर। डी पार्ट, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम वाली टर्म को हम पहले लिखेंगे, पहले लिखना इन द सेंस, अब और डायरेक्ट करते हैं, यहीं से सॉल्व करेंगे और यहाँ लिख देंगे। कैसे करेंगे, 4c को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4ac, माइनस का साइन, और a और c ऐसे ही, और 4 किसी के साथ हो। 4c को b के साथ करेंगे, पॉजिटिव साइन, 4bc, पॉजिटिव साइन, 4c की पावर 2, क्योंकि c × c हो गया। अब इसे लिखेंगे नीचे इसके, तो 3 को a के साथ करेंगे तो a² आएगा, कहीं दिख रहा है,
नहीं है, तो प्लस का 3a² यहाँ लिख देंगे। b के साथ ab है, ab भी नहीं है, तो प्लस 3ab। ac है, ये है, तो क्या करेंगे 3ac प्लस का है लेकिन ये याद रखना। अब इस टर्म को सॉल्व करेंगे, क्या होगा माइनस 2ba, ba है कहीं नहीं है, तो माइनस 2ba। माइनस माइनस, जो ये माइनस है वो इस माइनस के साथ प्रोडक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, b², कहीं है b² नहीं है, तो प्लस 2b² आएगा, यहाँ लिख देते प्लस 2b², क्योंकि है ही नहीं कहीं। माइनस प्लस माइनस 2bc आएगा, bc है यहाँ पे, bc यहाँ है, माइनस प्लस माइनस 2bc। आई होप समझ पाए होगे। कामली एक बार फिर से ट्राई करना, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अब फिर से एक पॉइंट, चेंज द साइन, जो नीचे हैं इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे, इनके जो चेंज हो जाएंगे उन्हें कंसीडर करेंगे। तो प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, प्लस है माइनस, प्लस माइनस और माइनस है तो प्लस। अब इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे, इन्हें भूल जाओ जो भी थे। कंसीडर कैसे करेंगे, नीचे वाले साइन को, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2b², माइनस माइनस प्लस, 4 3 7 और माइनस का साइन लगेगा ac, क्योंकि दोनों ही माइनस हैं, बड़ा भी है छोटा भी, तो बड़े का देखते हैं हम लोग, माइनस लगा दिया। प्लस 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 होता है, प्लस का ही साइन आएगा 6bc प्लस 4c², क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। माइनस का 3a², क्योंकि ये भी वही है कि अकेली अकेली टर्म्स हैं, माइनस 3ab और प्लस 2ba। ये आंसर है। थोड़ा और अरेंज करना है तो अरेंज कर सकते हो। कैसे, पहले a² कर दो क्योंकि a² की टर्म दिख रही है, फिर b², फिर c² एंड फिर रिमेनिंग कर दो, तो कर सकते हो। माइनस 3a² माइनस 2b² प्लस 4c², फिर ab वाली टर्म दिख रही है, ab बोलो चाहे ba बोलो, कर सकते हैं ना। तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा और साइन माइनस का लगेगा, तो माइनस ab। दोनों को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। और कहाँ पे आते हैं, ab के बाद bc, ये है प्लस 6bc, bc के बाद ac माइनस 7ac, ये भी हो गया। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नहीं करना है, इट इज़ ऑल्सो राइट, लेकिन थोड़ा कॉम्पैक्ट और थोड़ा एक प्रॉपर मैनर होता है कि ए बी सी सीरियल वाइज और ए बी बी सी और सी ए, एक पैटर्न चलता है। दैट्स ऑल। बाय दिस अवर एक्सरसाइज 9.3 completes. If you have any doubt, let me know in the comment section. I am 100% sure that I will reply to your concern. And if you find this video effective, useful for your studies, please do like, share and subscribe. Thank you.